उसके बाद क्या हुआ, यहां से भगवत गीता शुरू होती है। खड़ी जब सेनाएं उपस्थित हो गई तो आप एक कल्पना करिए कि जैसे कोई से फुटबॉल मैच का फाइनल मैच होना है। दोनों तरफ के दर्शक, दोनों तरफ के सपोर्टर जो होते हैं उनके दर्शक, और दोनों पक्ष के खिलाड़ी और इत्यादि खेल से संबंधित जो ऑफिशियल्स हैं वो रहते हैं। तो दोनों पक्षों में कितना उत्साह रहता है। मैच का रिजल्ट एक ही होना है, एक हारेगा एक जीतेगा, तो जीत एक पक्ष की ही होनी है, लेकिन उत्साह दोनों पक्षों में रहता है, इस भावना से कि मैं जीतूंगा, मेरा पक्ष जीतेगा। इस उत्साह के साथ, इसी प्रकार के उत्साह के साथ कौरवों की सेना और पांडवों की सेना इकट्ठी हुई। और आप सोच लीजिए, जहां 18 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी होगी तो वहां कितना कोलाहल होगा। चुपचाप तो आगे नहीं खड़े होंगे ना, सब उत्साह से भरे हुए हैं। सबके घोड़े चारों पैर उठा के, दो पैर उठा के, एक पैर उठा के चहलकदमी कर रहे हैं। सैनिक भी अपने को वार्म अप रख रहे हैं। तो एक तो खुशनुमा माहौल, उस माहौल की कल्पना करिए। ये इसको मैं कहता हूं ये खुशनुमा माहौल, क्योंकि दोनों आशावादी हैं, दोनों पक्ष इस आशा से वहां पे इकट्ठे आए हैं कि मेरा पक्ष जीतेगा। तो वो माहौल खुशनुमा माहौल होता है, उत्साहपूर्ण माहौल, फुल एक्साइटमेंट वाला माहौल। ऐसे माहौल में दोनों पक्ष वहां आके खड़े हुए थे। फिर आगे इधर संजय को वरदान मिला हुआ है कि संजय जो है वो युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र के कमरे में बैठकर सुना रहे हैं। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूं कि धृतराष्ट्र को जो संजय जो हाल देखा आंखों देखा हाल सुनाने वाले हैं, वो एक्चुअली सुना नहीं रहे। वो पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, देश विदेश की बातें कर रहे हैं, सातों द्वीपों की बात कर रहे हैं, सभी समुद्रों की बात कर रहे हैं। अचानक जब खबर आई कि भीष्म पितामह धराशायी हो गए, तब फिर संजय को बताना पड़ा कि तो उसी समय जिस समय संजय ये बता रहे थे धृतराष्ट्र को, उसी समय जो सातों द्वीपों के बारे में बता रहे थे, उसी समय भारतवर्ष का भी जिक्र आया। और भारतवर्ष में इस समय क्या हो रहा है उसका जिक्र आया। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हो रही है, सबसे जो जरूरी एक्टिविटी चल रही है भारतवर्ष में, वो है महाभारत का युद्ध। इसका वर्णन आ गया। अब इसका वर्णन जब आ गया तो भीष्म पितामह की धराशायी होने की खबर भी आ गई, और उसके बाद दोनों का वार्तालाप शुरू हुआ। तो धृतराष्ट्र, देखिए धृतराष्ट्र नाम था उनका, और उनको कहा गया है कि वो आंखों से अंधे थे, बल्कि वो केवल आंखों से ही अंधे नहीं थे। धृतराष्ट्र मन, बुद्धि इत्यादि से भी अंधे थे। अंधे होने का मतलब क्या है कि हम आगे की चीजों को नहीं देख पा रहे हैं कि मेरे इस एक्शन से क्या होगा आगे, ये हम नहीं समझ पा रहे हैं। वो व्यक्ति अंधा है। हम कुछ भी कर्म करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, तो हमें ये आभास हो जाना चाहिए, हमें मालूम रहना चाहिए कि हमारे इस एक्टिविटी का परिणाम क्या होगा। अगर हम परिणाम नहीं समझते हैं तो हम अंधे हैं। इस प्रकार के अंधे थे धृतराष्ट्र, और कमजोर भी थे। कमजोर किस मामले में? दुर्योधन के दबाव में दबे हुए। दुर्योधन के सामने उनका वश नहीं चलता था। परंतु धृत शब्द का अर्थ होता है जो पकड़ के रखा, जिसने पकड़ के रखा हुआ। तो वो राष्ट्र को पकड़ के रखे हुए थे, इसलिए उनका नाम धृतराष्ट्र। यानी गति छोड़ना भी नहीं है, अपना स्वयं का कुछ फैसला लेने की सामर्थ्य भी नहीं है, दुर्योधन के दबाव में पड़े हुए हैं। इन सब कारणों की वजह से उनको धृतराष्ट्र भी कहा गया है, पकड़ के रखे हुए हैं।
और कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको अंधा भी कहा गया। तो भगवत गीता के पहले अध्याय में धृतराष्ट्र के द्वारा कहा गया केवल एक ही श्लोक है, एकमात्र एक श्लोक। धृतराष्ट्र ने पूछा है संजय से, ठीक है, इतनी तो दुनिया की बातें तुम बता चुके हो और अब ऐसा हो गया कि हमारे भीष्म पितामह धराशायी हो। तो धृतराष्ट्र को आश्चर्य भी हुआ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सव मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये क्या हो गया? जहां युद्ध हो रहा है, ये पूरा क्षेत्र जो है ये धर्म का क्षेत्र है और राजा कुरु का क्षेत्र है। राजा कुरु के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं उसी धर्म क्षेत्र में की थी। और ये धर्म क्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र सब मिला के दिल्ली से उत्तर की तरफ से लेकर और पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा तक था। ये क्षेत्र, इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कहा गया है। तो ऐसा क्षेत्र जो एक पवित्र क्षेत्र है, वहां युद्ध हो रहा है। तो इन लोगों ने मामका यानी मेरे पुत्र और पांडुपुत्र पांडवों ने क्या किया, अर्थात भीष्म पितामह वीरगति को प्राप्त हुए। ये लोग क्या करते रहे, क्या किया इन लोगों ने, ऐसी कौन सा एक्शन लिया? बस यही प्रश्न है, एकमात्र एक प्रश्न धृतराष्ट्र के द्वारा किया गया। और इस प्रश्न का उत्तर संजय ने जो कुछ भी देखा महाभारत के युद्ध में, वो सब वहां से हाल सुनाना शुरू किया है। तो पहला अध्याय जो है, इसके विषय में कई बार लोग कहते हैं कि ये कोई खास आवश्यक अध्याय नहीं है। अगर भगवत गीता का अध्ययन हम करना चाहते हैं तो भगवत गीता दूसरे अध्याय से शुरू होती है, पहले अध्याय में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पहले अध्याय में बहुत कुछ है, इसको हमें समझना होगा कि पहले अध्याय में है क्या। तो जो मैं कह रहा था आपसे कि एक उत्साहपूर्ण वातावरण था, वो उत्साहपूर्ण वातावरण किस तरह से अवसादपूर्ण वातावरण में बदल गया, ये महाभारत का सब्जेक्ट है। लेकिन यहीं पे पहले अध्याय में ही आप पाएंगे कि उत्साहपूर्ण वातावरण दुर्योधन के भी विषाद के रूप में परिणत हो गया और अर्जुन के भी विषाद के रूप में परिणत हो गया। तो इस प्रश्न के जो धृतराष्ट्र का प्रश्न है, इस प्रश्न के उत्तर में संजय जो कुछ भी बताते हैं उसमें मुख्य मुख्य बातें ये हैं कि सेनाएं आमने सामने हैं। सबसे पहली बागडोर संभाली दुर्योधन ने। दुर्योधन जो पहले उत्साही था, वो सेनाओं को देखकर, पांडवों की सेनाओं को देखकर अवसाद में आ गया और अवसाद में आकर घबरा गया। घबरा के वो सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। भीष्म पितामह सेनापति थे, लेकिन दुर्योधन भीष्म पितामह के पास नहीं गया। वो इतना घबरा गया। उसे समझना चाहिए था कि युद्ध के विषय में हमें कुछ भी बात करनी है तो प्रधान सेनापति से बात करनी है। वो तो राजा की भूमिका में था ना दुर्योधन, जो राजा के बाद प्रधान सेनापति। लेकिन नहीं, वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और द्रोणाचार्य के पास जाकर, देखिए कोई भी टीम होती है, चाहे वो युद्ध की टीम हो या किसी खेल की टीम हो, टीम अपने विषय में बात करती है। यानी हमारे पास हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी शक्ति है, वो कहाँ है, किस किस व्यक्ति में है, और दूसरे अपोजिट जो विपक्षी टीम है, विपक्षी टीम की कमियां देखती है। लेकिन दुर्योधन को पांडव सेना की कमियां नहीं दिखाई पड़ी। वो घबरा के दुर्योधन के पास जाके गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके
और पांडव सेना की महत्ता बताने लगा। गुरुजी देखिए, पांडवों की इतनी बड़ी सेना देखिए, और इन्होंने पांडवों ने अपनी सेना को किस तरह से व्यूह के रूप में खड़ा किया है। यानी और एक बात और कही, दुर्योधन घबराहट के कारण गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके पांडवों की सेना के बारे में बात करने लगा। क्या कहा दुर्योधन ने? पश्येतां पांडुपुत्राणाम महतीम चमुम, पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ा द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण श्रीमता। पांडवों की सेना को देखिए, आप ही के शिष्य द्रुपद के पुत्र ने किस तरह से व्यूह रचना करके पांडवों की सेना को सजाया है। ये विपरीत बात हुई ना। हमें ओपोनेंट को के वीक पॉइंट को देखना है। यदि हम युद्ध जीतना चाहते हैं, कोई गेम जीतना चाहते हैं, तो अपोनेंट के वीक पॉइंट को देखना है। दुर्योधन को वीक पॉइंट नहीं दिख रहा है। दुर्योधन उनके पांडवों की सेना की प्रशंसा में लग गया, और जो जो महान महान वीर पांडवों के तरफ से लड़ने के लिए आए हैं, उनका नाम गिना दिया। तो ये हुई ना बात घबराहट की। जो उत्साह था वो घबराहट में बदल रहा है धीरे धीरे। इसके बाद फिर ध्यान आया कि अरे मैं क्या कह गया, मैंने तो पांडवों की सेना के वीरों के नाम गिना दिए। तो द्रोणाचार्य जो है वो डीमोटिवेट हो सकते हैं। फिर दुर्योधन ने अपने आप को संभाला, और संभाल के फिर अपनी सेना के बारे में वर्णन किया कि हमारे साथ कौन कौन लोग हैं। ये सब बताने के बाद, अपनी सेना के बारे में बताने के बाद, फिर दुर्योधन ने एक रिक्वेस्ट किया सभी के लिए, अपनी सेना की तरफ मुखातिब होकर एक रिक्वेस्ट किया। वो ये था कि आप सब लोग चारों तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा में लगे रहें। डिफेंसिव, ये डिफेंसिव गेम हो गया। जब सेना अपने ही कमांडर की रक्षा में लग जाएगी, तो सेना विपक्ष के सामने कैसे खड़ी रहेगी, विपक्ष से क्या लड़ाई करेगी। तो शुरू में ही दुर्योधन के मुंह से ये बात निकल गई। अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, उसके पहले ही दुर्योधन के मुंह से ये बात निकल रही है कि आप लोग भीष्म की रक्षा कीजिए। इसके पीछे देखिए एक साइकोलॉजी और है। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा रहूंगा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। और इसी वजह से भीष्म पितामह दुर्योधन के साथ आए हैं। तो अगर मैं जीत भी जाता हूं तो भी भीष्म पितामह की हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे सिंहासन की रक्षा करते रहेंगे। जो बाहर से दिखने में व्यक्ति कितना भी वीर हो, उसके अंदर से वो इस मामले में दुर्योधन कमजोर था कि आत्मविश्वास नहीं था कि यदि मैं युद्ध जीत जाऊं तो भी सिंहासन की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। ये भाव उसके मन में आ गए। तो इन्हीं सब वर्णनों के साथ साथ एक कोलाहल सा पैदा हुआ। कोलाहल कैसे पैदा हुआ कि सभी ने अपने अपने शंख बजाए, और कुछ शंखों के नाम भगवत गीता में दिए हुए हैं अलग अलग श्लोकों में। किसके शंख का क्या नाम था, ये सब वर्णन मिलता है भगवत गीता में। खैर उतना डिटेल में हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। जो कोलाहल पैदा हुआ, जो सेनाओं में उत्साह और घबराहट मिश्रित भाव पैदा हो गए, इसी समय एक मोड़ आ गया। ये मोड़ था अर्जुन का ये कहना कि ठीक है, सेनाएं तो आमने सामने खड़ी हो गई, अब युद्ध शुरू होगा ही, रणभेरी बज चुकी है, शंख बज चुके हैं, लेकिन मैं एक बार ये देखना चाहता हूं कि मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन लोग आए हैं। तो मुझसे लड़ने के लिए जो बात है, देखिए अर्जुन में ये वीरत्व का भाव है
और कुछ सेंस में आप कह सकते हैं कि ये अहंकार का भाव है। मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन आया, यानी मैं सब में ज़्यादा बड़ा वीर हूँ, मैं तो सबको मार दूंगा, ये आत्मविश्वास है अर्जुन के मन में। तो ये आत्मविश्वास भी बड़ी अच्छी चीज़ है युद्ध जीतने के लिए। और ये भाव एक अहंकार का भी भाव है कि मुझसे लड़ने के लिए कौन कौन आया, मैं देखना चाहता हूँ जा। ऐसा तो नहीं था कि अर्जुन को नहीं मालूम था, ये अचानक हमला तो नहीं था ना, ये पूर्व आयोजित युद्ध था उस समय की परंपरा के अनुसार। तो पूर्व आयोजित में युद्ध में सबको सब मालूम होता है कि कौन उनकी तरफ से कौन है, विपक्ष मेरे जो विपक्षी हैं उनकी तरफ से कौन है, मेरे पक्ष में जो हैं वो कौन कौन हैं। तो ये तो सबको मालूम होता है, लेकिन ये एक अहंकार है अर्जुन का, मैं देखना चाहता हूँ। अब कृष्ण सारथी की भूमिका में है, तो कृष्ण जब सारथी की भूमिका में है तो सारथी को तो भाई रथी की बात माननी पड़ेगी। तो उन्होंने ठीक है, रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया।